बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज का ये प्रेस ब्रीफिंग का मामला हमने ताजरों को और मीडिया को ब्रीफ करने के लिए रखा था। दरअसल बात यह है कि ताजिर एडवांस टैक्स के लिए एहतजाज कर रहा है, IPPs की लूटमार पर एहतजाज कर रहा है और जालिमाना बिलों पर एहतजाज कर रहा है। तो लोग ये समझते हैं, बास चमचे किस्म के लोग और सरकारी गुमाश्ते हमें कहते हैं कि तुम टैक्स चोर हो, तुम टैक्स चुराने वाले हो, तुम टैक्स न देने वाले हो। मेरे भाइयों, अकल की बात करो। ये 60,000 रुपए महीना जो दुकान पे टैक्स लगाया गया है, ये साल में 7,20,000 रुपए बनता है और 2,000 रुपए रोजाना बनता है। तो इन अकल के अंधों को ये मालूम नहीं कि कोई ताजिर अपनी जेब से 2,000 रुपए टैक्स नहीं देता, ये अवाम से लेता है, अवाम से लेगा और हुकूमत को अदा करेगा। तो दरअसल ये टैक्स तो अवाम पे लगाया गया है। हमें पता है कि इस मुल्क के अवाम के पास बिल देने के पैसे नहीं हैं। इस वक्त खवातीन, घर की खवातीन बिलों की अदायगी के लिए घर के जेवर बेच रही हैं, घर का कीमती सामान बेचा जा रहा है। इस वक्त एक शख्स ने बिजली का 23,000 रुपए का बिल देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेच दी और अगले महीने जब फिर 22,000 का बिल आया तो उसने खंबे पे लटक कर खुदकशी कर ली। इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? इस कत्ल का जिम्मेदार इस मुल्क का वजीर आजम है, इस मुल्क का सदर है, इस मुल्क का चीफ जस्टिस है, जिसको ये खबर नहीं कि अवाम की जेबों के अंदर पैसा नहीं है। उनके घरों के ऊपर 30-30 हजार के और 40-40 हजार के और 80-80 हजार के बिल भेजे जा रहे हैं, जिनका कोई जवाब नहीं। यहाँ कोई कानून नहीं है। हमारी ये जद्दोजहद अपने लिए नहीं है, ये अवाम पर होने वाले जुल्म के लिए है। इसलिए कि हम भी अवाम का हिस्सा है। जब हम 2,000 रुपए रोजाना टैक्स नहीं दे सकते तो अवाम कैसे देंगे? और यहाँ पर जब हम नारे लगाते हैं IPPs के बारे में कि IPPs मुर्दाबाद, IPPs का धंधा नामंजूर, IPPs को अलविदा करो, तो अवाम की तरफ से आवाजें बड़ी हल्की आती हैं, ताजरों की तरफ से आवाजें बड़ी हल्की आती हैं। उसकी वजह यह है कि जो लूटमार IPPs ने इस मुल्क में की है, वो पाकिस्तान की 78-77 साल तारीख की सबसे बड़ी लूटमार है। हमें तो दूसरे धंधों में लगा दिया गया है। बंद करो लूटमार, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हुक्मरानों होश के, हुक्मरानों होश के, हुक्मरानों ऐसी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन कंपनीज है जिन्होंने एक साल में 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की है और उनको 2,800 अरब रुपए की अदायगी की गई है। ये कहाँ की अदायगी है? ये मेरा पैसा है, ये मेरा खून है, ये मेरी कमाई है और इन हुक्मरानों ने उसके ऊपर कमीशन लिया है। आज 1-1 अरब डॉलर के लिए डूबने का मकाम है। हमारा वजीर आजम दुबई में भीख मांगता है,
सऊदी अरब के आगे हल पैदा है। शेम सऊदी अरब वो मुल्क है जो 1970 तक पाकिस्तानियों की ज़कात से चला करता था। शर्म का मकाम है, चाइना के आगे भीख मांगते हो और तुमने अपनी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है। आप मुझे बताइए कि 75 रुपए यूनिट के ऊपर कौन सी एक्सपोर्ट हो सकती है? ये दुकानदार, ये कारखानेदार, ये एक्सपोर्टर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तुम्हारी पॉलिसियों की वजह से, तुम्हारी अय्याशियों की वजह से, तुम्हारे जुल्म की वजह से। तुमने ये जो नाजायज मराद दी हुई है, अब हद से मामला गुजर गए हैं। कराची के ताजिर ने सबसे पहले 1 अगस्त को बोल्टन मार्केट पे एहतजाज किया। तमाम ताजिर यकजा हो गए और फिर हमने 8 अगस्त को रीगल चौक पे मुजाहरा किया, अपनी यकजहती का सबूत दिया। अब आप तमाम लोगों से ये अपील है कि आपने 28 अगस्त को यकजहती का सबूत देना है। कोई शटर नहीं खुलेगा, पूरी कराची बंद होगी, पूरा पाकिस्तान बंद होगा। हम हुक्मरानों को ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताजिर अब तुम्हारे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। होगी 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 आईपीपीस ये हुक्मरान जो इलेक्शन के मौके पे कहते थे कि हम तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, मरियम नवाज, बिलावल जरदारी, बताओ अब तुम्हारे वादे कहाँ गए? वो खुदकशियां कर रहे हैं, वो फांसियों पे झूल रहे हैं और शर्म की मकाम है। आज मुराद अली शाह ने कहा है कि मरियम नवाज ने 43 अरब का पैकेज पंजाब के बजट से दिया है, हम नहीं दे सकते। तुम सिर्फ अय्याशियां कर सकते हो, डॉलरों को दुबई में भेज सकते हो और श्रीलंका और क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर जमा कर सकते हो। अवाम के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मगर अब अवाम निकल आई है और लोगों ने बांग्लादेश के अवाम को सलाम है, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को सलाम है जिन्होंने जुल्म के खिलाफ एक जद्दोजहद की, कामयाब जद्दोजहद की और लुटेरी को भागने पे मजबूर कर दिया। आज उसे कोई जाय पनाह नहीं मिल रही है। आज बांग्लादेश की हुकूमत उसे तलब कर रही है, ना अमेरिका उसकी दस्तगिरी कर रहा है, ना बरतानिया उसकी दस्तगिरी कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, नविश्ता दीवार पढ़ लो, जुल्म बहुत हो चुका है। अब अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और तुमने अगर इस जुल्म को बंद न किया, आईपीपीस की लूटमार को खत्म न किया, बिजली के अंदर रिलीफ न दिया और ये फ्रॉड लूटमार वाला नाम निहाद ताजिर दोस्त स्कीम इसको खत्म न किया तो ताजिर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। और हसीना वाजिद को तो हमने वहाँ के लोगों ने फरार करा दिया था, तुम्हें फरार का भी मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारे फरार के रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए कि अब हम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताएं ये गरीब क्या खाता है? गरीब दाल खाता है, गरीब सब्जी खाता है। तुम जब आलू के दाम 100 रुपए कर दोगे, जब लौकी के दाम 200 रुपए कर दोगे, जब तुरई के दाम 200-250 रुपए कर दोगे और दालों के ऊपर तुमने विथहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है, 500 रुपए किलो की दाल कर दी है। शर्म का मकाम है। तुम चाहते हो कि लोगों को जिंदा मार देना चाहते हो, जिंदा दरगो कर देना चाहते हो। इसी तरह बच्चों के दूध के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है। इसी तरह इन जाहिलों ने जो खुद भी जाहिल है और पूरी कौम को जाहिल रखना चाहते हैं, इन्होंने स्टेशनरी के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है। हम इन जालिमाना टैक्सों को नहीं मानते हैं और इनकी वापसी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आप हजरात से गुजारिश है
28 तारीख को भरपूर यकजहती का मुजाहरा करें। मैं सलाम पेश करता हूँ कराची की ताजिर क़यादत को, अतीक मीर साहब को, रिजवान इरफान साहब को, जमील पराचा को और हमारे एहसान गुजर साहब को और दीगर रहनुमाओं को जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया है और सफ़े अव्वल के अंदर इस जुल्म के खिलाफ निकले हैं। इसी तरह हम यहाँ पर स्पोर्ट्स मार्केट के अंदर भी भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर हड़ताल करेंगे और इंशाअल्लाह अपने मुतालबात की कामयाबी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं आप तमाम हजरात का, सलीम मलिक साहब का, हमारे आसिफ कुरैशी साहब का और जनाब दीगर आबिद भाई हैं, फैसल भाई हैं, इन सब ने बड़ी अर्जेंट ये कॉन्फ्रेंस रखी है। इंशाअल्लाह अगली कॉन्फ्रेंस हमारी कल मोटरसाइकिल मार्केट में 4:30 बजे होगी। कल 4:30 बजे मोटरसाइकिल मार्केट में हम इंशाअल्लाह करेंगे। आप हज़रात उसमें भी शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तमाम हज़रात का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि जद्दोजहद तक जागते रहना है, दुश्मनों पे नजर रखना है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमारा स्पोर्ट्स मार्केट के अंदर ताजिरों के साथ एक मुशावरत थी और ऐलान था हड़ताल के सिलसिले में। तो ये हमने राब्ता की मार्केटों में राब्ते की मुहिम शुरू की है। दरअसल बात यह है कि ताजिरों को इतना मजबूर कर दिया गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ये 30,000 रुपये माहाना का जो ताजिर दोस्त इनकम टैक्स का नोटिस है, इसीलिए ताजिर परेशान हैं। मैं इसके बारे में वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूँ कि ये 30,000 रुपये जो टैक्स है, बाद लोग ये कहते हैं कि साहब ये ताजिरों पे लगाया गया है। ये ताजिरों पे नहीं लगाया गया, ये आवाम पे लगाया गया है। ये 30,000 रुपये का मतलब साल में 7,20,000 रुपये होते हैं और रोज़ाना 2,000 रुपये होते हैं। तो ये 2,000 रुपये हमने आवाम की जेबों से निकालना है और हुकूमत को देना है, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। भाई अकल की बात करें, इन लोगों की यानी कि कोई समझदारी की बात नहीं कर रहे। जिस दुकानदार को किराए के देने के पैसे नहीं हैं, जिसको बिजली का बिल देने का पैसे नहीं हैं, वो 60,000 रुपये कहाँ से भरेगा और किससे लेगा? आज हाल ये है कि कराची की और पाकिस्तान की मार्केटों में बग़ैर बिस्मिल्लाह के ताजिर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह नहीं होती, वो चले जाते हैं। एक ताजिर ने 23,000 रुपये उसका बिल आया, उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। जब दोबारा अगले महीने भी 22,000 आया तो उसने खुदकुशी कर ली। औरतें जो है अपने जेवर बेच रही हैं बिल अदा करने के लिए और ये कह रहे हैं हम क्या कहते हैं ताजिर दोस्त स्कीम लेके आए हैं। ये ताजिर दोस्त स्कीम नहीं है, ये अवाम दुश्मन और ताजिर दुश्मन स्कीम है और ये किसी तरह भी नाफिज नहीं हो सकती। इसलिए कि अवाम की हालत देखें, अवाम की जेबों में पैसे नहीं है, अवाम के लिए 2 वक्त रोटी खाना मुश्किल हो गया है। तो हमारी ये जद्दोजहद चलती रहेगी। 28 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में हम हड़ताल करेंगे, शटर डाउन पुरम हड़ताल होगी और इंशाअल्लाह हमारे मुतालबात हुकूमत को मानने पड़ेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हुक्मरानों ने कराची के साथ स्पेशली और पूरे मुल्क के साथ अमूमी तौर पे जुल्म और सितम का कारोबार गर्म किया हुआ है। हुकूमत जो है होश के नाखून ले, लोगों के मुंह से निवाला ना छीने, मईशत का पहिया चलने दे और घरों के चूल्हे जलने दें। मईशत का पहिया अगर जाम हो गया और घरों के चूल्हे ठंडे हो गए तो फिर इस मुल्क के अंदर इन हुक्मरानों को जगह ना मिलेगी, लोगों का हाथ होगा और इन हुक्मरानों को गिरेबान होगा। कोई पुलिस, कोई रेंजर्स, कोई फौज फिर इसको संभाल नहीं सकेगी और इन जालिम हुक्मरानों को अपने ऐवानों में भी जगह ना मिलेगी, कोई उनको बचाने वाला भी ना होगा। लिहाजा इससे पहले कि लोगों के हाथ उनके गिरेबानों तक आए, वो होश के नाखुन लें, खुदा का खौफ करें, लोगों को रिलीफ फराहम करें। ये IPPs का जो इनका धंधा है उसको ख़त्म करें। ये बिजली के टैरिफ के अंदर जो आए दिन इजाफा हो रहा है उससे जो है गुलू खुलासी लोगों को दिलाएं। गैस के बिलों में उन्होंने ज़्यादती की है और कल आप देखें कि पेट्रोल के अलावा उन्होंने जो है पानी के रेटों में भी इजाफा कर दिया।
इस मुल्क के अंदर अगर इन्होंने यही रविश इख्तियार की तो लोग अपने कारोबार को बंद करके सीधा ऐवान सदर, ऐवान गवर्नर हाउस और वजीर हाउस का घेराव कर लेंगे और लोगों के फिर हाथ होंगे, फिर इनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर हुक्मरानों को जो है लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और 28 साल में इंशाअल्लाह पूरे शहर का ताजिर भरपूर तरीके से हिस्सा लेगा और कराची। बहुत शुक्रिया।